औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सी प्लस प्लस की सीरीज़ में हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स को थोड़ा डिटेल में कवर करूंगा और वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करूंगा। उसके बाद मैं आपको कमेंट्स सिखाऊंगा। कमेंट्स यानी सी प्लस प्लस के अंदर कमेंट्स हम किसको कहते हैं और हर कोडिंग लैंग्वेज में कमेंट्स का क्या काम होता है, ठीक है। और थर्ड पर हम इंशाल्लाह आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको वेरिएबल्स, ठीक है, एंड कांस्टेंट, जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, और कमेंट्स, ठीक है, और इसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, ये मैं आपको कवर करूंगा। ये तीन चीजें मैंने आपको इसी वीडियो में कवर करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर डिटेल बताना है, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब है मीन्स चेंजेबल, ठीक है, यानी ये चेंजेबल है, ठीक है। चेंजेबल किस तरह, मतलब इसका क्या मतलब है कि ये चेंजेबल है? यानी वेरिएबल का मतलब ये है कि इसमें वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशंस का मतलब है डिफरेंसेस। इसके जो इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो चेंजेबल होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर सी प्लस प्लस का कोड लिखता हूँ, ठीक है। सी प्लस प्लस का कोड लिखा, यहाँ पर मैंने iOS स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा init main, यहाँ पर मैंने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर एक वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस लिखता हूँ ताकि ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखना है इनिशियलाइजिंग ऑफ वेरिएबल x, ठीक है, इज इक्वल टू 2, सॉरी, हाँ 2, ओके। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ पर लिखूंगा मैं सी आउट स्पेस थोड़ा देता हूँ, और यहाँ पर लिखूंगा x को मैं रन करना चाहता हूँ। कहाँ पर रन करूंगा? रिटर्न में 0 लेता हूँ यहाँ पर मैं, ताकि कोई एरर आए तो मुझे रिटर्न में क्या देगा वो। अच्छा, ये तो रन हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है। अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू ली, ठीक है, और x की वैल्यू मैंने एज ए वेरिएबल स्टोर किया और मैंने x की वैल्यू 2 ले ली, तो यहाँ पर टर्मिनल पर मुझे ये 2 रन करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दोबारा x लूँ इस कोड के अंदर और उसकी वैल्यू मैं लूँ 3, तो मुझे अगर दोबारा इसको रीरन करना पड़ा तो ये कोड में यानी टर्मिनल में ये कोड मुझे कंपाइल होते ही, रन होते ही मुझे 3 देगा, 2 को स्किप करेगा। इसका मतलब क्या है कि मैंने x को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं किया है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू दोबारा चेंजेबल नहीं होगी। एक दफ़ा मैंने उसकी एक वैल्यू डिक्लेयर की तो वही वैल्यू उसकी सारे कोड, सारे प्रोग्राम के अंदर वही वैल्यू रहेगी, यानी उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब ये है कि वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो परमानेंट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको स्किप करता हूँ। अच्छा, डीबग कंसोल हो गया, अभी इसको रन कर रहा है। पहली मरतबा पर जो है ये टाइम लेता है, ठीक है। मेरे लैपटॉप पर बहुत सी कोडिंग लैंग्वेजेस के एनवायरनमेंट इंस्टॉल है, इसीलिए ये मेरे लैपटॉप पर टाइम ले रहा है। ताकि यहाँ पर मैं आपको बस रख रहा हूँ कैंसल। अच्छा, अगर इसके बाद मैं दोबारा x लूँ और 5 लूँ तो फिर ये 3 को भी स्किप करेगा, ठीक है। अगर मैं दोबारा यही x लूँ और मैं 6 लूँ तो फिर 5 को भी स्किप करेगा और टर्मिनल पर मुझे 5 देगा। लेकिन अगर मैं ये स्मॉल x की जगह पर कैपिटल X लूँ तो ये एक अलग वेरिएबल है, ठीक है, ये एक अलग वेरिएबल है।
ये इससे मुख्तलिफ है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी समझाया था, लेकिन अभी मैं वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान थोड़ा सा आपको फ़र्क वाज़ेह करना चाहता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली ये रन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको दोबारा रन करता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा सही से सिखा सकूँ। ठीक है, अभी ये दोबारा रन कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड के अंदर सक्सेसफुली बिल्ड हो गया, main.exe फाइल्स बिल्ड हो गया। main.exe फाइल का मतलब ये है, यानी ये फाइल जो सॉफ्टवेयर यानी एज अ सॉफ्टवेयर विंडो पर रन होता है उसको हम exe फाइल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर, अच्छा ये आप देख सकते हैं 2 रन कर रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर यही x मैं दोबारा लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ 4, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मुझे क्या दे रहा है। अच्छा, अच्छा ये मुझे फिर दे रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये वैल्यू मुझे 4 देगा। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4 की जगह पर मैं यहाँ पर लिखूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी आप देख सकते हैं सक्सेसफुली रन हो गया कोड और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 दे रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं लिखूँ 4x इज इक्वल टू 6, तो ये लास्ट में जो वैल्यू है वही मुझे रन करेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि x को मैंने, इनिट का मतलब ये है कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है। इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर तो मैंने ले लिया है लेकिन ये एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अब अगर मैं हर वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले अगर मैं कांस्टेंट लगाऊं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूं कांस्टेंट, ठीक है, सिंपल कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा मैंने कांस्टेंट इंटीजर को, मैंने x को इंटीजर लिया है और मैंने इसको कांस्टेंट रखा है, तो 2 इसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी और यहाँ पर 2 को मैंने, अगर मैंने दोबारा रीडिक्लेयर किया है तो वो मुझे एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने x को एज अ कांस्टेंट लिया है और अभी 2 वैल्यू मैंने x की ली है लेकिन कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कभी भी 2 से चेंज नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं मैं इसको रीरन करता हूं, तो वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान इतना फर्क था और फर्क इसके दरमियान नहीं है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको वेरिएबल क्लियर कर दिया है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, मैं आपको यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? सबसे पहले जो टाइप आता है वो है इंटीजर। इंटीजर मींस टू स्टोर, ठीक है, टू स्टोर नंबर्स इन वेरिएबल्स फॉर्म। ठीक है, इन वेरिएबल्स फॉर्म। अगर आप एक नंबर को वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंटीजर यानी इनिट का जो कमांड है कोड के अंदर वो हम यूज करते हैं। दूसरा जो है ना स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम जो है ना टू स्टोर टेक्स्ट, जब भी आप किसी टेक्स्ट को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं। इंटीजर मैंने आपको ऑलरेडी कवर किया है। चलते हैं अपने कोड के अंदर और यहाँ पर मैं आपको स्ट्रिंग को क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ, दोबारा मैं कोड को नहीं लिखना चाहता, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, सिंपली मैंने लिख लिया स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग और फिर वेरिएबल का नाम उसी तरीके से, वेरिएबल x इज इक्वल टू, स्ट्रिंग को हमेशा जब भी आप स्ट्रिंग में टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट को हमेशा आपने डबल कोट्स के अंदर इसको बंद करना है, डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में भी नहीं बंद करना। ठीक है, डबल कोट्स में बंद करना है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आफाक अहमद, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, और फिर इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर हम जब भी अपने प्रोग्राम में किसी टेक्स्ट को, यानी किसी टेक्स्ट को जब भी हम प्रोग्राम के अंदर उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो उसको हमने स्ट्रिंग में लेना है और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम आप
जो भी आप उसको सेलेक्ट करते हैं उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर उस टेक्स्ट को लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं आफाक अहमद ये मेरे लिए सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसके साथ कोई नंबर वगैरह लिखें तो क्या ये रन करेगा? बिल्कुल रन करेगा, क्योंकि इसके ये नंबर्स जो है ना, ये नंबर मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है। स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं चाहे नंबर्स लिखूं या सिर्फ टेक्स्ट लिखूं तो ये स्ट्रिंग ही डिक्लेयर होगा। अब अगर फर्ज करें मैं इस नंबर को इसको मैं स्ट्रिंग से बाहर लिखूं फॉर एग्जांपल, तो ये जाहिरी बात है ये एक एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि मैं वेरिएबल तो ले रहा हूँ, वेरिएबल की टाइप जो है ना वो स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग के अंदर मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर नंबर्स लिया है और नंबर को मैंने स्ट्रिंग के बाहर लिया है, तो ये एक एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए सुटेबल नहीं है। अगर यहाँ पर मैं किसी नंबर को स्टोर करना चाहता हूँ एज ए वेरिएबल C++ के अंदर, तो उसके लिए मैंने स्ट्रिंग की जगह पर int यानी इंटीजर को इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको स्ट्रिंग भी क्लियर हो गया। अभी चलते हैं दूसरी तरफ। स्ट्रिंग के अलावा मेरे पास जो है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर का जो स्मॉल है वो है कैर। तो कैर किस तरह, इसमें जो है ना हम सिंपली कैरेक्टर को हम स्टोर करते हैं। कैरेक्टर क्या है? अभी कैरेक्टर क्या है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आफाक अहमद। ठीक है, तो आफाक अहमद में कैरेक्टर हमारे पास ए इज अ कैरेक्टर। ठीक है, इस ए को हम कैरेक्टर कहते हैं। अभी अगर मैं एफ को लूं तो एफ भी एक कैरेक्टर है, यानी सिंगल वर्ड को हम कैरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रूल है C++ के अंदर, जब भी आप कैरेक्टर को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए एक रूल है। रूल क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लिया कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर x इज इक्वल टू, तो मैंने जब भी कैरेक्टर को डिक्लेयर करना है तो उसको मैंने सिंगल कोट्स में लिखना है, डबल नहीं, सिंगल कोट्स। ठीक है, सिंगल कोट्स में लिखना है और सिंगल कोट्स के अंदर मैंने उस कैरेक्टर को कैपिटलाइज फॉर्म में लाना है। फॉर एग्जांपल जी, कैपिटल जी, और मैं इसको रन करूं तो ये सक्सेसफुली मुझे रन करेगा। यानी जब भी आप C++ के अंदर किसी कैरेक्टर को एज ए वेरिएबल स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने CHAR यानी कैर इसको आपने यूज करना है और इसी की मदद से आपने उसको एज ए वेरिएबल स्टोर करना है। ठीक है, तो कैरेक्टर भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरी तरफ। हमारे पास जो दूसरा जो आता है, दूसरा टाइप वेरिएबल्स के अंदर जो दूसरा टाइप है वो हमारे पास आता है डबल। और डबल को मैंने आपको ऑलरेडी कवर किया है। डबल टू स्टोर डेसिमल पॉइंट वैल्यू। ठीक है, डेसिमल पॉइंट नंबर जो है ना, आपने जब भी उसको स्टोर करना है तो उसके लिए आपने डबल यूज करना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी कवर किया है। ठीक है, अभी लास्ट में जो हमारे पास आता है वो है बोलियन। बोलियन का क्या मतलब है? बोलियन में जो है ना हमारे पास दो वैल्यू होती है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स, इसमें हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं। और C++ के अंदर बोलियन के लिए हमारे पास दो वैल्यूज इंटरनली इस्तेमाल होते हैं, एक 1 या एक 0। 1 हमारे पास ट्रू के लिए इस्तेमाल होता है और 0 हमारे पास फॉल्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जिस तरह आपने बटन्स देखे हैं। ठीक है, बटन्स ऑन ऑफ के लिए आपने कहीं सर्किट्स पर ऑन की जगह पर आपने 1 को देखा होगा और ऑफ की जगह पर आपने 0 को देखा होगा। फॉर एग्जांपल ऑन के लिए आपने ऑन, फॉर ऑन इट मस्ट बी 1 एंड फॉर ऑफ इट मस्ट बी 0। ठीक हो, तो ये एक बाइनरीज होती है। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर इसको फिर आपने जो है ना डिटेल से स्टडी करना है। इंशाल्लाह इसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा कवर करूंगा। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है कि हम आपको C++ सीरीज सिखाएं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो अभी बोलियन क्या है, बोलियन को हम किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मैं सिंपली लिखता हूं बोलियन बोल, और बोल x इज इक्वल टू ट्रू। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया ट्रू, इसमें टू वैल्यूज होती हैं। ठीक है, या ट्रू आपने लेना है या फॉल्स आपने लेना है। ठीक है, तो ट्रू के लिए मुझे रन करेगा 1, यानी ट्रू का मतलब ये है ट्रू की वैल्यू हमारे पास इसका 1 आएगा। ठीक है,
अभी अगर इसके बरक्स में फॉल्स ले लूँ तो फॉल्स की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास 0 आएगी। अभी आप देख सकते हैं ट्रू के लिए ये 1 रन कर रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, फॉल्स का मतलब ये है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास 0 आ रहा है। इसका सिंपली मेथड क्या है, सिंपली एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइट है, एग्जाम्पल ईजी वी हैव अ लाइट, ठीक है, हमारे पास एक लाइट है, लाइट बल्ब, ठीक है। तो उसके लिए हमने ऑन करने के लिए बूलियन लिया है अपने कोड के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। क्या लिखा है मैंने? प्रोग्राम। प्रोग्राम मैंने इस तरह लिखा है सी प्लस प्लस के अंदर कि मेरे पास अपने घर में एक सर्किट है एग्जाम्पल के तौर पर, और उसी सर्किट में मैं ये प्रोग्राम डालना चाहता हूं कि मैं जब भी अपने लैपटॉप में ऑन पर क्लिक करूंगा, एक बटन मैंने लैपटॉप में बनाया है, जब भी मैं ऑन पर क्लिक करूंगा तो मेरे लैपटॉप के साथ जो सर्किट कनेक्ट है और उसी सर्किट के साथ जो मैंने लाइट को कनेक्ट किया है, तो ऑन के बटन पर क्लिक करने से वो लाइट ऑन हो जाएगी और ऑफ के बटन पर क्लिक करने से वो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ऑन ऑफ को जब भी हमने इस प्रोग्राम को हमने लिखना है तो इस प्रोग्राम में हमने बूलियन का इस्तेमाल करना है और उसी बूलियन के इस्तेमाल की मदद से हमने उस सर्किट को प्रोग्राम करना है और उसी सर्किट में प्रोग्राम करने से के बाद हमने लाइट को उसी सर्किट से कनेक्ट करना है और फिर हम अपने लैपटॉप में ऑन ऑफ की मदद से हम उसी लाइट को ऑफ या ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया है बूलियन में। बूलियन में हमेशा दो वैल्यूज होती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू की वैल्यू हमेशा सी प्लस प्लस के अंदर 1 होगी और फॉल्स की वैल्यू हमेशा सी प्लस प्लस के अंदर 0 होगी। अभी ये 1 और 0 क्या है? 1 और 0 ये है, आप अगर कंप्यूटर साइंस को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है ना वो बाइनरी लैंग्वेजेस पर मुश्तमिल है और बाइनरी जो है ना हमारे पास बाइनरी हमेशा बाइनरी हैव टू वैल्यूज, ठीक है, एक 1 और एक 0, यानी इस 1 और 0 की बुनियाद पर कंप्यूटर की सारी जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं वो मुश्तमिल है, ठीक है। अभी ये क्या है, ये आप YouTube पर काफ़ी वीडियोस भी इस पर मौजूद हैं, अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं ये बहुत मुफीद और बहुत बेहतरीन है आपके लिए अगर आप इसको स्टडी करें। लेकिन फ़िलहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको लेंथी नहीं करना चाहता। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी मैंने यहाँ पर आपको कवर किए। अब चलते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या है? कमेंट्स बहुत इजी चीज है। कमेंट्स हर कोडिंग लैंग्वेज में कमेंट्स यूज होती हैं। कमेंट्स इज जस्ट लाइक अ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक एन इन्फो इनसाइड कोड, ठीक है, ये कोड के अंदर इंफॉर्मेशन की तरह होती है, ठीक है। हर कोडिंग लैंग्वेज में कमेंट्स होती है। अगर आप कभी भी सी प्लस प्लस के अंदर या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो सी हैश हो, चाहे वो HTML हो, CSS हो, चाहे वो पाइथन हो, हर कोडिंग लैंग्वेज में आप जो है ना कमेंट्स को लिख सकते हैं। कमेंट्स का मतलब ये है, अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ दिस इज माई कोड, तो ये एक एरर जनरेट करेगा, ठीक है। अभी दिस इज माई कोड क्या है? ये तो मैंने सिंपल एक सेंटेंस लिखा है और ये एरर क्यों जनरेट कर रहा है कि ये तो हमारे इस कोड के अंदर ना कोई एक वेरिएबल है, ना कोई एक आइडेंटिफायर है, ना कोई एक फंक्शन है, लेकिन ये मैं एक इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ ताकि अगर कोई मेरा कोड खोले तो उसको पता चले कि ये मैंने क्या लिखा है। तो एज ए इंफॉर्मेशन में जब किसी भी डेवलपर को अगर अपने कोड के अंदर एज ए इंफॉर्मेशन कोई टेक्स्ट या कोई सेंटेंस लिखना हो तो वो उसको कमेंट्स में लिखता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखूँ कमेंट्स, तो कमेंट्स को आपने सिंपली लिखना है दिस इज माय कोड, ठीक है। तो ये एक कमेंट हो गया।
कमेंट्स कभी भी कोड के अंदर रन नहीं होते, यानी कोड एडिटर यानी कोड लैंग्वेज उसको कभी भी रन नहीं करेगा, कंपाइल नहीं करेगा, प्रोग्राम में उसको शामिल नहीं करेगा। ये प्रोग्राम में ना कोई कोड होता है ना कोई कमांड होता है, इट्स सिंपली इंफॉर्मेशन अपने आप के लिए, यानी आपको पता चले कि मेरा कोड कहाँ से कहाँ तक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ बोलियन कोड एग्जांपल के तौर पर बोलियन कोड कोड स्टार्ट्स, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ बोलियन कोड्स एंड, ठीक है, या मैं सिंपली लिखता हूँ एंड। तो ये मैंने एक इंफॉर्मेशन लिखा है कि यहाँ से यहाँ तक मेरा बोलियन का कोड है, यहाँ से यहाँ तक कोई कोड था वो ख़त्म हो गया। तो ये इसी तरह इंफॉर्मेशन के तौर पर कमेंट्स काम करते हैं, हर किसी को कोडिंग लैंग्वेज में अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए, ताकि जब भी कोई प्रोग्रामर कोड लिखता है तो वो कोडिंग को लिखने में इतना जो है ना वो मसरूफ़ होता है कि उसको पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ से कहाँ तक कौन से फंक्शन के लिए कोड को स्टार्ट किया था। तो वो अपने कोड के अंदर कमेंट्स को ऐड करता है और उसी कमेंट्स की बुनियाद पर अपने कोड में जो है ना वो निशानात के तौर पर उसमें सेंटेंस डालता है कि यहाँ से यहाँ तक मैंने ये कोड लिखा था। तो वो आसानी पैदा करने के लिए कमेंट्स को यूज़ करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कमेंट्स समझ आ गया हो कि कमेंट्स क्या है, ठीक है। अभी चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट फाइल की तरफ और देखते हैं कि हमसे क्या रह गया है। तो हमसे एक चीज़ रह गया है और वो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दो चीज़ें हमने यहाँ पर जो है ना लिखी है। एक मैथमेटिकल, मैथमेटिकल का मतलब ये है हिसाब किताब, यानी मैथ्स, प्लस माइनस डिवीजन एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह। एक्सप्रेशन का मतलब ये है उसको लिखना, उसको अप्लाई करना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x प्लस एक्स या 2 फॉर एग्जाम्पल, या मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ करते हैं, ठीक है, कोडिंग में। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम किस तरह अपने सी प्लस प्लस के अंदर लिख सकते हैं, अभी हम ये आपको सिखाएंगे। मैं इस कोड को दोबारा डिलीट करता हूँ और इसको शुरू से लिखता हूँ, ठीक है, इंक्लूड iOS स्ट्रीम, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करता हूँ मेन, ठीक है, और मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डायरेक्ट, मैं यहाँ पर दोबारा यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, नेम स्पेस, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ std, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट, सिंपली सी आउट, और यहाँ पर लिखता हूँ 2 प्लस 2, ठीक है, सिंपली मैंने लिख लिया 2 प्लस 2, रिटर्न में लिखता हूँ 0, ओके। अभी आप देख सकते हैं कि ये मुझे कोड में क्या रन कर रहा है। रन करते हैं अपने कोड को और देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक सिंपली टर्मिनल को मैंने ये सी प्लस प्लस को मैंने ये कमांड दिया है अपने कोड में, कोड के ज़रिए से कि मुझे 2 प्लस 2 को रन करें। तो 2 प्लस 2 से हमारे पास क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अभी ये क्या है? ये 2 प्लस 2 क्या है? यहाँ पर मैं आपको 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ तक आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ आ गया है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिखने के अंदाज मुख्तलिफ है, वो मैं इंशाल्लाह आपको अभी सिखा रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप आसानी से अपने जहन में जहन नशीन करें, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपली यही इस तरीके से लिखी जाती है। अभी सी प्लस प्लस के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो है ना जहन में रखनी चाहिए, ठीक है। प्लस जो है ना यूज़ होता है किसके लिए? एडिशन, ठीक है, एडिशन के लिए प्लस यूज़ होता है, ठीक है। माइनस के लिए यही यूज़ होता है, सिंपली फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है।
और इसके बाद अगर आप देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज होता है, ठीक है। ये जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्लैश हमारे पास डिवीजन के लिए यूज होता है, ठीक है। किसके लिए यूज होता है? डिवीजन के लिए यूज होता है। अभी आप और यहाँ पर जो दूसरी बात है वो हमारे पास है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज जब भी आप किसी जगह पर एक्सपोनेंशियल निकालते हैं तो ये हमने एक्सपोनेंशियल के लिए यूज करना होता है, ठीक है। परसेंटेज इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, ठीक। अच्छा, तो हमारे पास जो अगला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है वो हमारे पास आता है डबल प्लस। डबल प्लस क्या है? डबल प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट। और हमारे पास जो आखिर में आता है वो हमारे पास डबल माइनस। और डबल माइनस का मतलब है डिक्रीमेंट, ठीक है। अभी डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट क्या है ये मैं आपको अभी समझाना चाहता हूँ, ठीक है। और नहीं, ये एक्सपोनेंशियल, सॉरी, ये मॉड्यूलस है, मैं भी गलत। एक्सपोनेंशियल का मतलब कुछ और होता है, वो पावर होता है, पावर। तो अभी यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मॉड्यूलस, ये चारों के चार जो है ना ये आसान है, आपको क्लियर हो जाएंगे। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? आपने कहीं जगह पर, कहीं कंपनीज, कहीं ऑर्गेनाइजेशन, कहीं स्कूल्स पर एम्प्लॉयज के लिए इंक्रीमेंट का लफ्ज जो है ना आपने सुना होगा, ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक नंबर को इंक्रीज करना। कोडिंग में हमेशा इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक नंबर को इंक्रीज करना, ठीक है। किस तरह इंक्रीज होता है? अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिया है वेरिएबल x इज इक्वल टू 4 और मैं 4 के साथ डबल प्लस लगाऊं और फिर उसको रन करूं तो ये मुझे 5 देगा, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट लगाया, यानी 4 के साथ 1 को प्लस किया जाए। और अगर इसके बरअक्स मैं यहाँ पर लूँ x इज इक्वल टू 4 और मैं डबल माइनस लगाऊं, तो अगर मैं डबल माइनस लगाऊं तो फिर मुझे टर्मिनल पर 3 देगा, क्योंकि मैंने डिक्रीमेंट किया है। ये दोनों एक दूसरे के उलट है, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को वन बाय वन कवर करते हैं, ठीक है। मैं इसको दोबारा रिमूव करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया इंटीजर x इज इक्वल टू, इंटीजर x इज इक्वल टू 2, ठीक है। और दूसरा मैंने लिया इंटीजर y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर सी आउट, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ x प्लस y, ठीक है। यानी x प्लस y का मतलब क्या है? यानी इसका मतलब ये है सिंपली वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, x की वैल्यू, x की वैल्यू जो है और y की वैल्यू जो है, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें और उससे जो आंसर आए वो मुझे टर्मिनल पर बताएं। तो 2 और 5 को प्लस किया जाए तो इससे क्या है? इससे हमारे पास 7 आता है। तो आप देख सकते हैं 7 सक्सेसफुली आ रहा है। इसी तरीके से माइनस, मैं इसके दरमियान थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, और इन दोनों को माइनस किया जाए तो आप देख सकते हैं ये मुझे क्या दे रहा है। सिंपली ये हमारे पास x यानी 2 से 5 को माइनस किया जाए तो ये मुझे -3 दे रहा है। यानी -3 क्या होता है? ये उसी तरीके से मैथमेटिक्स में, यानी अगर आप देख सकते हैं तो 2 माइनस 5, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो ये असल में +2 -5, अगर किसी के साथ कुछ ना हो तो वह प्लस होता है। आपने मैथ्स में जो है ना ये देखा होगा, ठीक है। तो इससे हम सबसे पहले तो इन दोनों को माइनस करेंगे, लेकिन जो हिंसा यानी जो नंबर बड़ा होगा साइन उसी का आएगा। तो इसमें 5 सबसे बड़ा है तो माइनस, और 5 से 2 को माइनस किया जाए तो क्या आता है? हमारे पास 3 आता है। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऊपर यानी यहाँ पर मैं 5 करूँ और इसको 2 करूँ तो आप देख सकते हैं ये सिंपली मुझे 3 देगा, ठीक है।
ये मुझे 3 देगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ और दोबारा देखते हैं कि मुझे क्या दे रहा है। ठीक है, सक्सेसफुली ये मुझे 3 दे रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली 3 दे रहा है। तो ये तो प्लस माइनस भी कवर हो गया। अभी अगर फॉर एग्जांपल हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, x यानी x को 5 y के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसके लिए हम स्टार, हमेशा कोडिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार आपने यूज करना है। स्टार कहाँ पर होता है, आपने सिंपली शिफ्ट को क्लिक करके 8 को जो है ना आपने क्लिक करना है। शिफ्ट और 8 को एक साथ क्लिक किया जाए तो आपको स्टार जो है ना सक्सेसफुली नजर आएगा। इसको हम रन करते हैं और देखते हैं 5 2 10 सक्सेसफुली ये मुझे लिखेगा। ठीक है, वन बाय वन में आपको सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कवर करूंगा। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं 10 लिख रहा है। अभी अगर आप देखें डिवीजन, इसी तरीके से डिवीजन भी है, सारे जो है ना हमारे पास आते हैं। ठीक है, डिवीजन को भी आप देख सकते हैं, सक्सेसफुल डिवीजन भी ये अप्लाई होगा। इसके बाद मॉड्यूलस और इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, अच्छा, अभी ये 2 मुझे क्यों दो यहाँ पर 2 इसलिए दे रहा है क्योंकि पॉइंट को जो है ना ये स्किप कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 10 डिवाइड बाई 2 करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंटीजर की जगह डबल लूँ तो फिर पॉइंट को स्किप नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, आप देख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 2 तो ये 5 मुझे दे रहा है। ठीक है, अभी इसी तरीके से अब अगर आप मॉड्यूलस को आप देखिए तो मॉड्यूलस भी इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, 10 और 2 मॉड्यूलस। ठीक है, हाँ, ये सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको कवर किए हैं, एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने आपको कवर किए हैं। अब चलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तरफ। अच्छा, तो अभी हम जो हमारे पास लास्ट 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, एक इंक्रीमेंट है और दूसरा डिक्रीमेंट है। आज अभी हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं। इनट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने 4 को लिया है और मैंने यहाँ पर सिंपली सी आउट पर उसको रन किया, यानी x को मैंने रन किया, रिटर्न में मैंने ले लिया 0। ठीक है, अभी मैं इसी x को एज ए इंक्रीमेंट दोबारा x को रीडिक्लेयर करता हूं और डबल प्लस लगाता हूं, तो इसका मतलब ये है कि x को इंक्रीमेंट किया जाए, यानी x की वैल्यू के अंदर, x की वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हो उसको इंक्रीमेंट किया जाए, यानी उसके साथ 1 को प्लस किया जाए, तो 4 से 5 आएगा। अभी अगर मैं यहाँ पर, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 हो गया। अभी अगर मैं इसको डिक्रीमेंट करूं, अभी आप देख सकते हैं डिक्रीमेंट करता हूं, तो डिक्रीमेंट करने से यानी 4 की जगह पर, 4 की जगह पर ये 3 पर रिप्लेस हो जाएगा ना, यानी ये 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको मैथमेटिकल्स के सारे एक्सप्रेशंस कवर किए हैं। ठीक है, यहाँ तक सी प्लस प्लस का जो अगला क्लास था वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर क्लास खत्म नहीं हुआ, मैंने आपको एक चीज यहाँ पर सिखानी है। ठीक है, आइडेंटिफायर एक बहुत ही, आइडेंटिफायर, व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर आइडेंटिफायर क्या है, इसका मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा है। ठीक है, और इस कोड में मैंने स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग या इनिट वगैरह, स्ट्रिंग में यहाँ पर मैंने लिखना है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ माई नेम। ठीक है, माई नेम इज इक्वल टू, स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखता हूँ अफाक अहमद। ठीक है, अभी मैं इसी माई नेम को एज अ वेरिएबल पास करूंगा सी आउट में। अब ये माई नेम क्या है, ये माई नेम सिंपली एक आइडेंटिफायर है, ये एक आइडेंटिफायर है, ये एक यूनिक नेम है। ठीक है, एक यूनिक नेम अपने कोड के अंदर इस्तेमाल करना वेरिएबल के लिए, इट इज कॉल्ड सिंपली आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस। अब अगर मैं यहाँ पर
एक्स को यूज सॉरी माई नेम की जगह पर एम एन यूज करूँ तो ये एक बहुत ही, ये तो रन इस तरह नहीं है कि हमारे पास रन नहीं होता, ये रन होगा, लेकिन ये बहुत एक अनप्रोफेशनल तरीका है। ठीक है, एम एन का क्या मतलब, अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स इस्तेमाल करूँ, कभी कभी जो है ना अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, यानी अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए आपने मल्टीपल वेरिएबल्स लेने होते हैं, और अपने मल्टीपल वेरिएबल्स को, हर वेरिएबल को एक यूनिक नेम देना होता है। इसी यूनिक नेम को देने का जो प्रोसेस है इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप सर्च भी कर सकते हैं वेब3 स्कूल के अंदर, और वहाँ पर आपको आइडेंटिफायर के बारे में सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।